से आदमी को सजा मिल जाए, इसलिए धरना। क्या लोग आपके जिला धरना प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकाल में वर्जित है क्या? बीजेपी कार्यकाल में वर्जित है क्या धरना प्रदर्शन? आपके कार्यकर्ताओं नतीजा नहीं हुआ। आपके जिलाध्यक्ष बिठ रहे, आपके कार्यकर्ता बिठ रहे, आपको जवाब ही नहीं दे रहे। जवाब नहीं। हमें ये बता दीजिए, आपके कार्यकर्ता गलत थे या प्रशासन? आप जिला प्रभारी मंत्री गलत तो होगा ही सर। आप ये बता दीजिए सर, आपके कार्यकर्ता गलत थे या जिला प्रशासन? कार्यकर्ता की मतलब छवि कोई नहीं माने नहीं रखती। जनपद के प्रभारी मंत्री, लोकसभा प्रभारी व सांसद की पत्रकार में हुआ हंगामा। फतेहगढ़ स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी की पत्रकार वार्ता में फर्रुखाबाद जनपद के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय एवं लोकसभा प्रभारी सुरेश कश्यप, सांसद शिमला एवं सांसद फर्रुखाबाद मुकेश राजपूत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैबिनेट मंत्री ने कहा, पहले जब सैनिकों के सिर काट दिए जाते थे तो प्रधानमंत्री केवल प्रेम पत्र लिखा करते थे, लेकिन आज के समय ऐसा नहीं होता। आज अगर पाकिस्तान कोई ऐसी नापाक हिमाकत करता है तो उसको घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। धारा 370 व 35A से लेकर राम मंदिर निर्माण हो या देश की जीडीपी ग्रोथ सब बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। सबसे बेहतर विकास दर लगभग 8% के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम अमेरिका और चीन से भी आगे हैं। अर्थात माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश एक अलग पहचान के साथ आगे बढ़ा। विश्व गुरु बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, वो चाहे धारा 370-35A हो, वो ट्रिपल तलाक हो, वो CAA हो या राम मंदिर की बात हम करते हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसे ऐतिहासिक काम कुल 5 वर्षों के दौरान वर्तमान सरकार ने किए हैं और 9 वर्ष का ऐतिहासिक कार्यकाल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 30 मई को पूर्ण हुआ है। आपको बताते चले, पहले तो फर्रुखाबाद में आए कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की प्रेस वार्ता पर इंद्रदेव की ही नजर टेढ़ी हो गई। उनके आने से पहले ही जोरदार आंधी और बरसात से गेस्ट हाउस के बगीचे में प्रेस वार्ता के लिए लगाया गया टेंट तहस नहस हो गया। बैठने के लिए डाली गई कुर्सियां भी इधर उधर पड़ी रहीं, जिसके बाद गेस्ट हाउस के हाल में प्रेस वार्ता आयोजित की जा सकी। इस दौरान मंत्रीगण पत्रकार वार्ता में पत्रकार द्वारा पूछे गए सवालों से बचते नजर आए। लोकसभा प्रभारी डॉक्टर सुरेश कश्यप व कैबिनेट मंत्री ने पत्रकारों के सवाल से मुंह फेर लिया। केवल पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल पर 1 घंटे तक गुणगान करते रहे, जिससे भड़के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने कैबिनेट मंत्री को जमकर खरी खोटी सुना दी। सांसद मुकेश राजपूत से लेकर जिला मीडिया प्रभारी शिवांग रस्तोगी आक्रोशित वरिष्ठ पत्रकारों को समझाने का प्रयास करते रहे, पर बात न बन सकी। लोग आपके जिलाध्यक्ष धरना प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकाल में वर्जित है क्या? बीजेपी कार्यकाल में वर्जित है क्या धरना प्रदर्शन? बात कर लीजिए। अरे जब प्रेस वार्ता कर रहे हो उस पे अमल कीजिए और वार्ता कीजिए। या जो थोड़ी ना अपनी पिछली बार भी जब सवालों के जवाब नहीं मिले तो पत्रकारों में काफी रोष दिखाई दिया। जनपद के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन का कोई महत्व नहीं है। इस सवाल पर जब पत्रकारों द्वारा नगर निकाय चुनाव मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता द्वारा मतगणना स्थल पर धरना प्रदर्शन का सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और भी ऐसे कई प्रश्नों के उत्तरों से बचते नजर आए प्रभारी मंत्री। जनपद के बहुत से महत्वपूर्ण नेताओं की गैर मौजूदगी भी काफी चर्चा का विषय बनी रही, जिससे पार्टी में वितरगात की आशंका रही। पत्रकार बंधुओं के सवाल पर प्रभारी मंत्री, लोकसभा प्रभारी, स्थानीय सांसद पूछे गए सवालों पर चुप रहे, केवल केंद्र सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों को बताते रहे और पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों का कोई जवाब न देते हुए पत्रकार वार्ता को अचानक ही समाप्त कर दिया। पत्रकार वार्ता में शामिल प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, लोकसभा प्रभारी सुरेश कश्यप, स्थानीय सांसद मुकेश राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर, कायमगंज विधायिका सुरभि गंगवार, पूर्व विधायक कुलदीप गंगवार, जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी शिवांग रस्तोगी आदि नेता मौजूद रहे। आइए देखने क्या कुछ बताया है पत्रकार वार्ता के दौरान और क्या कुछ हंगामा हुआ है पूरे मामले पर, यह क्लिप देखिए आप।
उनके रोजगार के लिए क्या योजना है? जिला पंचायत जिला पंचायत से किसी और को जिला पंचायत अरे मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप ही जानते हो अपने कौन है? महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही है रेसलर, उनके लिए उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसी क्या वजह है जिन्हें यानी बुजुर्ग दिन को बचाया जा रहा है? ऐसी क्या वजह है? ऐसा है, बात का जवाब दें। संविधान सबके लिए समान है, मेरे लिए भी, किसी महिला के लिए भी, किसी पहलवान के लिए भी, तो किसी आम आदमी के लिए। कानून अपने हिसाब से काम करता है। कानून धरना प्रदर्शन से निर्णय नहीं लेता, ना धरना प्रदर्शन ट्रायल है कहीं। ये ट्रायल अगर किसी के साथ होगा तो अन्याय हो जाएगा, और इस देश जिसके पास अगर थोड़ी भी जनशक्ति है वो पूरे कानून को बदलने का प्रयास करेगा। क्या अन्याय तो हो जाएगा? न्यायालय की भी अवहेलना होगी। मेरी बात सुनिए, माननीय न्यायालय के हाथ में जब मसला है, उसकी जांच चल रही है, जांच आएगी, जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं, निर्दोष होगा तो फंसेगा नहीं। तो मतगणना में तो धरना प्रदर्शन होता आपकी पार्टी की तरफ से? मतगणना में धरना प्रदर्शन हम किया कभी जाता कानून है। व्यवस्था को बदलने के लिए, कोई कानून को निर्णय करने के लिए, कराने के लिए धरना प्रदर्शन नहीं करते। अगर मांग है जनता की, उसके लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। इस वजह से आदमी को सजा मिल जाए, इसलिए धरना क्या प्रदर्शन लोग आपके जिला अध्यक्ष धरना प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकाल में वर्जित है क्या? बीजेपी कार्यकाल में वर्जित है क्या धरना प्रदर्शन? बात कर लीजिए। अरे जब प्रेस वार्ता कर रहे हो उस पे अमल कीजिए और वार्ता कीजिए। या जो थोड़ी ना अपनी लोग केवल गिनाने। पिछले के प्रभारी पिछली बार भी आप आए, आपने टाल दिया। सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं क्या? नहीं, आपके कार्यकर्ताओं क्या हुआ? सच्चाई से मुंह मोड़ना है क्या? ऐसा प्रेस वार्ता कोई नतीजा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। आप जवाब दीजिए, उस पर अमल कीजिए। प्रेस वार्ता का मतलब ही है कि जवाब दीजिए, उस पर अमल कीजिए। तरीके प्रेस वार्ता आपके खुद ही सोशल मीडिया के लोग रहते हैं। काहे जाता है? आपकी खुद ही टीम रहती है। पिछली बार भी कहा 8-8 साल से अधिकारी यहाँ जमे हुए हैं, उनसे आपने कुछ नहीं किया। मेडिकल कॉलेज के लिए आपने कुछ नहीं किया। चलिए, बीजेपी के लिए क्या वर्जित ये है? तो प्रेस वार्ता हमारे सांसद महोदय कर चुके हैं। पर सांसद जी महाराज पहले अब जो भी विकास हुआ वो सांसद, जो भी विकास हुआ वही सांसद जी महोदय ने कराया। सांसद जी वही रिपीट हुई है, वही बात सांसद चलिए, जो कुछ भी किया, न बेरोजगारी के लिए हुआ न कुछ हुआ। आपके जिलाध्यक्ष बिठ रहे, आपके कार्यकर्ता बिठ रहे, आपको जवाब ही नहीं दे रहे। जवाब नहीं। हमें ये बता दीजिए, आपके कार्यकर्ता गलत थे या प्रशासन? आप जिले प्रभारी मंत्री हैं। तो होगा ही सर। आप ये बता दीजिए ना, आपके कार्यकर्ता गलत थे या जिला प्रशासन? नो कमेंट। चलो भैया, कार्यकर्ता की मतलब छवि कोई नहीं, माने नहीं रखती।